होते हैं उनसे क्षमा याचना करते, पक्का भगवत प्राप्ति का ये बहुत सरल और सिद्ध मार्ग है। बड़े बड़े संतों से ये पास है। इसमें ऐसा नहीं कि केवल हम एक नई रीति चला रहे। गोस्वामी जी कह रहे, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार। नमेश आहूजा जी पटियाला। श्री हरिवंश प्यारे गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। परंतु महाराज जी, जब भक्तों के जीवन में प्रतिकूलता और कष्ट आते हैं, वो उनकी परीक्षा होती है या प्रारब्ध? महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप शब्द है ना, प्रारब्ध तो नहीं कहा ना, तो बस शब्द पे, वकालत शब्द पे होती है। सारे पाप में संचित पाप जो हमारे जमा जन्म जन्मांतरों के, वो हो गए। आगे जो हमसे पाप बन जाएंगे वो हो गए। वर्तमान में जो हमसे गलती हो रही वो हो गए। लेकिन जो पूर्व पाप से निर्मित हमारा शरीर है, उसका पहले से बात हो चुकी है कि 10 वर्ष में आपको चोट लगेगी, 15वें वर्ष में आपका ये होगा, 20वें वर्ष में ये होगा। जो विधान लिखा हुआ है वो भोगना पड़ता है। अब ना आगे है, न पीछे है, न वर्तमान का कोई पाप है। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो। लेकिन प्रारब्ध, प्रारब्ध शब्द नहीं कि मैं तेरे सारे प्रारब्ध मिटा दूंगा, ऐसा तो नहीं। ये रचना शरीर की प्रारब्ध से हुई है। प्रारब्ध 2 प्रकार के होते हैं, एक पुण्य और एक पाप। पाप का प्रारब्ध दंड रूप में आता है, कष्ट रूप में, विपत्ति रूप में, संकट रूप में। और पुण्य जो है सुविधा, उत्साह, अनुकूलता, सम्मान, इसके रूप में आता है। तो ये दोनों प्राप्त होते रहते हैं पूरे जीवन भर। भगवान के भजन से इसको सहने की सामर्थ्य मिलती है। पूर्व पाप नष्ट हो गए, आगे के पाप नष्ट हो जाएंगे, वर्तमान में जो गलती हो जाएगी वो क्षमा हो जाएगी। लेकिन शरीर जिससे बना है वो भोगना पड़ेगा। ठीक है ना? अब समझ में आ रही ना? प्रारब्ध अलग चीज है, संचित कर्म और आगे के कर्म, वर्तमान के कर्म, ये अलग चीज है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम्हें सर्व पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। लेकिन जिस शरीर की रचना जिन कर्मों से हुई है वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो भोगने पड़ेंगे। इसलिए बड़े बड़े संत सामर्थ्यशाली होते हुए भी भगवान के द्वारा प्राप्त सामर्थ्य से शरीर के कर्म को भोग लेते हैं, जो पूर्व के कर्मों से थोड़ा सा हिस्सा लेकर इसका निर्माण किया गया। अभी गोदाम जमा था तो हरि ने उसमें आग लगा दी, आगे जो गलती होगी उसमें आग लगा दी, वर्तमान में जो हो रही वो क्षमा कर देंगे, बड़े कृपालु हैं। लेकिन जो रचना हो गई उसे भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप जी? अनंता व्यास जी। श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम विषय व्यक्ति संबंधों से कैसे हारें? बस यही बात यहां पहले सुधार करनी। पहले अपने को विषय नहीं स्वीकार करना। मैं प्रभु का पहले बात करो। यहां से हमारे सवाल में एक भी हासिल छूट जाए तो हल नहीं होगा। पूरा सवाल फिट कर दिया लेकिन एक हासिल जो लगाया था वो भूल गए तो आपका सवाल ठीक नहीं हुआ। आप इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए पहले सुधार करें कि मैं जैसा भी हूं श्री भगवान का हूं। मानते हैं या नहीं मानते हैं? किसका प्रश्न है? पहली बात ये स्वीकार करो मैं श्री भगवान का हूं, है ना? भगवान के हम अंश हैं। 2 भेद हैं। एक जो आप देख रहे हो प्रकृति रचना है, और इस प्रकृति रचना को जो जान रहा है वो अलग है। पर जो अलग है उसको आप नहीं जान पा रहे, और जो प्रकृति रचित है उसे आप जान रहे हैं। प्रकृति रचित क्या है? ये शरीर है, जिसे कभी मैं नहीं कहा गया, सदैव मेरा कहा गया। मेरा हाथ, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा सर, मेरा मेरा। अंदर जाओ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मतलब वो भी प्रकृति रचित है। मेरा स्वभाव, कारण, शरीर, वो भी प्रकृति रचित है। मैं स्वयं श्री भगवान का अंश हूं। ये आप लोगों ने सुना होगा, अगर शास्त्र स्वाध्याय करते तो पढ़ा होगा, ना सुना हो तो सुन लीजिए। आप ना पुरुष हैं ना स्त्री हैं। पुरुष स्त्री ढांचा है, पोशाक है आपकी। आप भगवान के सच्चिदानंद अंश हैं। पोशाक है आपकी, आप भगवान के सच्चिदानंद अंश हैं। यहां से सवाल हल होना शुरू होगा। आपने माना मैं भगवान का अंश हूं, भूल से मैं अपने को स्त्री या पुरुष मानकर
इंद्रियों के विलास में विषयी बन गया हूं। अब मुझे सुधार करना है, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं। मुझे भोगों में जो प्रियता हुई है वो अज्ञान के कारण हुई है। उस अज्ञान की निवृत्ति सत्संग से, नाम जप से, दूसरों की परहित भावना से। अगर हमारे अंदर दूसरों से सुख लेने की भावना बनी रहेगी, फिर राक्षस पनपता रहेगा। राक्षसी भाव जिसे कहते हैं आसुरी भाव, आसु कहते हैं प्राणों को। जो अपने प्राणों को सुखी करना चाहता है वो राक्षस हो जाता है। जैसे मांस भक्षण, हर जीव जीना चाहता है, हर जीव को अपना शरीर वैसे प्रिय जैसे आपको मनुष्य शरीर प्रिय है। एक बार भगवान वेदव्यास जी, श्री कृष्ण द्वैपायन, महाभारत की कथा है, वो रास्ते से जा रहे थे तो एक नाली का कीड़ा निकल बड़ी तीव्रता से पार हो रहा था। उन्होंने उनकी भाषा में कहा, सब भाषाओं का ज्ञान था, कि भाई तू इतनी तीव्रता से क्यों पार हो रहा है? तो उनका, महाराज तुम्हें घर घर करती हुई ये गाड़ी सुनाई दे रही, ये आएगी और मुझे रौंद देगी, मैं मर जाऊंगा। तो बोले तुम्हें मर जाना अच्छा है, नाली के कीड़ा ही तो हो, तुम्हें दूसरी योनि मिलेगी। तो जो उत्तर दिया कि आपको श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास शरीर जितना प्रिय है उतना ही मुझे कीड़े का शरीर प्रिय है। हर जीव को प्रिय, मतलब आप दूसरे के प्रिय शरीर का आहार कर रहे हैं, जबकि आपके लिए वो निर्धारित नहीं है। आप अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, ये राक्षसी भाव ला रहे हैं। किसके कारण? प्राणों का पोषण और सुख बढ़ेगा, इसके कारण। जो सुख भोगता भाव है यही हमसे पापाचरण करा रहा है। सुख भोगने का हमारे यहां धर्म का एक विधान किया गया है। यदि धर्म की रेखा के अंतर्गत आप सुख भोगेंगे, सांसारिक भी, तो आप धीरे धीरे निष्पाप होकर भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। धर्म के विरुद्ध भोग भोगेंगे, धीरे धीरे पापात्मा होकर दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। अब हमारा सुधार होना चाहिए। सत्संग मिल रहा है, इसका मतलब हरि की कृपा है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान ने कृपा की तो अब बुरे आचरण न होने पाए। सब कोई जानता बुरे आचरण किसे कहते हैं, पढ़ाने या समझाने का विषय नहीं। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। जब बुरा आचरण आप सोचेंगे उसी समय उत्तर आ जाएगा, गलत हो, आप गलत हो, इसे सुधार लो। आपके अंदर भय समाएगा, पर मन बड़ा मतवाला है, वो किसी की ना सुनकर आपसे पापाचरण करा लेगा। इसीलिए कहते हैं आप निर्बल हो चुके हैं, आप बलवान बनिए। महाबल जो भगवान को अधीन कर ले ऐसा नाम में है। विश्वास करो, बिना विश्वास के परमार्थ में नहीं चला जाता। आप जैसे डॉक्टर हैं, आप विश्वास दिलाने के लिए बोलेंगे कि मैंने हजारों मरीजों को ठीक किया है। आपको विश्वास न हो, मेरी डिग्री देख लीजिए। आपको विश्वास न हो, जिन जिन मरीजों को ठीक किया आप उनसे बात कीजिए। मरीज को विश्वास दिलाना डॉक्टर का काम। अगर विश्वास हो गया तो एक औषधि पहली हो गई कि वो आपके वचन से प्रमाणित होकर स्वस्थता का अनुभव करे। ए भाई तू चिंता मत कर, मैं स्वस्थ करूंगा, भले स्वस्थ ना हो प्रारब्ध अनुसार, लेकिन वो उसको विश्वास हो गया तो कष्ट झेलने की क्षमता आ गई। ऐसे ही ये तो प्राकृतिक डॉक्टरी है, ये भागवतिक डॉक्टरी है। पहले इसमें विश्वास होना चाहिए कि ये जो संत बोल रहे हैं अगर ये जीवन में हम उतारेंगे तो हमारा मंगल हो जाएगा। पक्का समझो, इसमें मतलब किंचन मात्र ना स्वार्थ है हमारा, ना हमारे शास्त्रों का, इसमें आपका केवल मंगल है। बोलो आपसे हमारा क्या स्वार्थ है? ये जो हम आपको उपदेश कर रहे हैं ये हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी, हमारी सर्विस है। ये जो समाज का अन्न खाया है, समाज से वस्त्र पहने, समाज में पैदा हुए, तो जो कुछ मिला है, जय मिनट है इस शरीर में, वो हमारा संसार के काम में आ जाए, जो हमें अनुभव हुआ काम में आ जाए। जिसके अंदर ये बात है कि ये पाप है, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी वो बलात् कर रहा है, इसका मतलब जो उसको अनुभव हुआ कि नहीं करना चाहिए, उसके रोकने में क्षमता नहीं रही, उसकी अध्यात्म बलहीन हो चुका है। तो नाम श्री हरिवंश नाम बल लहो। जब हम राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय हो वो नाम बार बार जपेंगे, नहीं करना पर क्षमता नहीं है तो हम फिर कसम तोड़ देते हैं, वही यार मेरे से नहीं रहा गया, मतलब आप में क्षमता नहीं, आध्यात्मिक बल नहीं है। तो हम भगवान का आश्रय लेकर
भगवान का नाम जप करें, और जो पापाचरण जानते हैं उनको ना करें, तो इसमें महान आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जो परहित की भावना आती है, ये बहुत बड़ी वृत्ति आती है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं। और जहां हमारे को दूसरे से सुख लेने की भावना आती है, वहां बहुत गंदी वृत्ति प्रकट होती है। देखो, हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे भी तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा ना। अगर आप सच्चाई से, धर्म से चलने वाले आदमी हो, तो आपको ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। पर आप दूसरे की बहन को गंदी दृष्टि से देखते हैं, तो क्या आपको ये बात बर्दाश्त होनी चाहिए? सोचो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचेत। गंदी दृष्टि की तो बात रही, दूर रही, दूसरी बहन बेटियों को हम क्या समझते हैं? विचार करके देखिए। या विपक्ष में भी वो ऐसे भाव रखते हैं तो क्या समझते हैं? यहां तक बात पहुंच जाती है कि हम परस्पर हिंसा में उतर आते हैं। व्यभिचार दोष, हिंसा दोष भारी पाप हो जाते हैं। क्यों? क्या तुम्हारा उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा था? बोले कर रहा था। पर आपने निर्णय क्यों नहीं लिया? बोले आध्यात्मिक बल नहीं था। आध्यात्मिक बल ही आपको इनसे बचा सकता है। शारीरिक बल ये कोई खास बल नहीं है। शारीरिक बल से आप काम विजय नहीं हो सकते, आप क्रोध विजय नहीं हो सकते। आप क्रोध करके क्रोध को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बल आपको सुधार। ये जो हमारे अंदर बैठ गया, मैं विषयी हूं, मेरे को भगवान कहां मिल सकते हैं, मैं पापी हूं, मैं नीच आचरण करने वाला हूं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप डरिए मत। वाला हूं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप डरिए मत। स्वप्न में हमसे पाप हो जाए तो जागृत में माने जाएंगे क्या? नहीं माने जाएंगे ना, नहीं माने जाएंगे ना। आज आप सत्संग सुन रहे हो तो आप मानो जगाए जा रहे हो, ए जाग जाओ। अज्ञान में तुमसे गलती हो गई, भगवान उसे क्षमा कर देंगे। आप जान गए हो कि ये पाप है, नहीं करना चाहिए, आज से नहीं कहूंगा। अब लो नशानी, अब ना नशो। सच्ची मानिए, हमारे भगवान बहुत कृपालु हैं, वो क्षमा कर देंगे। हम लोग बड़े बेईमान हैं, भगवान के सामने भी कह देंगे कि आज से नहीं करेंगे, फिर भी करते हैं। उस बेईमानी को हटाने के लिए एक बल है, राधा राधा राधा। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं। इसमें कोई हम नियम नहीं है देते कि भाई तुम इतने बजे स्नान कर लो, ये जब उठो, शौचालय में हो, अपवित्र हो, पवित्र हो, कैसे भी हो, राधा 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 राधा। आप खुद देख लेना, कोई पैसा नहीं लगता इसमें। भाई हम गरीब आदमी, हम नहीं खरीद सकते या हम नहीं कर सकते, बिल्कुल फ्री और महामहिमा में जो मनावे सो जपो। हम तो राधा राधा हमारा जीवन, इसलिए हम यही बोलेंगे। जब हम राधा राधा राधा, तो पहला काम हुआ कि संसार में जो हमारी, वो जिसे अंग्रेजी में एक पूछा था, ओवर थिंकिंग, जो हमारी सोच बढ़ती चली जा रही, हमको जलाती चली जा रही। बढ़िया भोजन रखा है, उसको पा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और अधिक का जल रहे हैं, वर्तमान का आनंद नहीं ले पा रहे, भविष्य के लिए हम जल रहे हैं। ये आपको नाम बचाएगा, ये आपको नाम बचाएगा। आपने जो पाप किए हैं, वो पाप आपको दंड देने के लिए घटना बनेंगे, इससे नाम बचाएगा आपको। विश्वास कीजिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आप कोई भी दुख भोगना नहीं चाहते, बोलो भोगना चाहता है कोई दुख, फिर भी दुख क्यों मिल रहा है? आप विचार करो। क्योंकि हमसे कर्म बन रहे हैं पाप वाले, और वो पाप का फल दुख होता है। आप अपनी खेती में दाख छुहारा पाना चाहते हैं और बबूल का पेड़ बोए, तो क्या आपको दाख छुहारा मिलेगा क्या? विश्वास कीजिए, हर आदमी सुख प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है, परिणाम में दुख मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम बीज जो बो रहे हैं उसमें गलत हो रहा है। जो हम चाहते हैं वो बीज नहीं बो पा रहे हैं। देख लो, सबको देख लो, किसी के पास 100 अरब हैं पर बहुत दुखी है। सच्ची मानिएगा, आपको पता नहीं है, ऐसे लोगों से भी बात होती है, बहुत दुखी है। सोचो ना, रुपए का, अच्छा रुपए का क्या भोग होता है? वस्तुओं का भोग होता है। कितना भोगोगे? शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। ये सुख है तो धर्म पूर्वक आचरण करो, मेहनत की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करो,
और नाम जप करो। ये छोड़ो मैं विषयी मैं पापी मैं, हो गया बहुत रोना धोना।